क्या आप जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों में विष्णु जी को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो ध्यान से सुनिए। भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और महेश यानी शिव जी सृष्टि का संहार कर रहे हैं। विष्णु का शाब्दिक अर्थ है जो सभी में व्याप्त हो, वही विष्णु है। विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है, उनके दोनों हाथों में गदा और चक्र के रूप में दंड देने वाले हथियार हैं। 2 अन्य हाथों में शंख और कमल है। ये पुरस्कार देने वाली निधियाँ हैं। इस मंत्र के साथ ही भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम भद्राय नगमयम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकिक नाथम। अर्थात विष्णु जी शांत प्रकृति के देव हैं, शेषनाग पर विश्राम करते हैं। उनकी नाभि पर कमल स्थित है और जो देवताओं के स्वामी हैं, विश्व को धारण करने वाले हैं। भगवान का रंग बादलों की तरह शाम होने पर भी सुंदर दिखाई देते हैं और लक्ष्मी के पति हैं। कमल के समान जिनकी आंखें हैं, जो योगियों के आराध्य हैं। ऐसे विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो भव सागर से पार कराते हैं, भय का हरण करते हैं और तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भृगु ऋषि ने विष्णु जी को तीनों देवों में श्रेष्ठ घोषित किया। प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि भृगु जानना चाहते थे कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके लिए वे सबसे पहले शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी माता सती के साथ थे। सभी रुद्रगणों ने ऋषि को शिव जी से मिलने से रोक दिया। इसके बाद भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दरबार में थे। भृगु वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत नहीं किया। वे वहाँ से क्रोधित होकर विष्णु लोक चले गए। जब विष्णु लोक पहुँचे तब विष्णु जी सो रहे थे। भृगु ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध से विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। इस पर जगाए जाने पर भी विष्णु जी ने धैर्य नहीं छोड़ा। क्षमा मांगते हुए कहा, महर्षि आपको चोट तो नहीं लगी? मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ। और महर्षि के पैर पकड़ लिए और सहलाने लगे। विष्णु की इस महानता से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें देवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। सचमुच में भगवान विष्णु सभी देवों में श्रेष्ठ है। अन्य भगवान ने भी अवतार लिए हैं, लेकिन जो 10 अवतार जिन्हें दशा अवतार कहते हैं, विष्णु जी के ही माने जाते हैं। इसीलिए क्योंकि विष्णु जी मेंटेनर यानी सृष्टि के पालनहार हैं और एक पालनहार के नाते उन्हें सृष्टि के अंदर सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अवतार लेने पड़े। जय श्री